अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल, यानी शब कद्र, यानी 27वीं रात को हम बिस्तरी करना क्यों मना है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, खासकर रमज़ान के महीने में। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं ताकि हर किसी को समझ आ जाए। इस वीडियो में हम इस्लाम की नज़र से इसकी वजह जानेंगे और कुरान और हदीस से भी कुछ बातें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शब कद्र क्या है। शब कद्र रमज़ान की एक बहुत खास रात है। इसे लैलतुल कद्र भी कहते हैं, जिसका मतलब है तकदीर की रात। कुरान में सूरह अल कद्र में अल्लाह ने फरमाया है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस एक रात की इबादत का सवाब इतना बड़ा है कि हमारी पूरी जिंदगी की इबादत भी इसके सामने कम पड़ जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये रात रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आती है और खास तौर पर 27वीं रात को इसे ढूंढा जाता है। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसती है। तो ये एक ऐसी रात है जो इबादत, दुआ और अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए बनाई गई है। अब आते हैं हमारे अहम सवाल पर कि इस खास रात में मियाँ बीवी के बीच हमबिस्तरी क्यों मना है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये समझ लें कि इस्लाम में हमबिस्तरी को बुरा नहीं कहा गया है, बल्कि ये मियाँ बीवी के बीच एक जायज़ और नेक रिश्ता है। रमज़ान के दिनों में भी रात के वक्त जब रोज़ा नहीं होता, ये जायज़ है। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया है कि रोज़े के बाद रात में अपने बीवियों के पास जाना हलाल है, लेकिन शब कद्र की रात की बात अलग है। इस रात को अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए खास बनाया है। इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम इस रात को दुनिया की चीज़ों में जैसे हम बिस्तरे में गुजार दें, तो इस रात की बरकत और इसका मकसद खो सकता है। हदीस में भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इबादत में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो अपनी बीवियों से भी इस वक्त अलग रहते थे ताकि पूरी तरह अल्लाह की इबादत पर फोकस कर सके। अब सवाल यह है कि क्या शब कद्र में हम बिस्तरी करना हराम है। तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में इसकी साफ मनाही नहीं मिलती, ये हराम है। यानी अगर कोई ऐसा कर ले तो वो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन उलमा कहते हैं कि ये मकरूह है, मतलब ऐसा करना अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि इस रात का मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर हम इस रात को दूसरी चीज़ों में बिताए तो हम इसकी अहमियत को कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई बहुत कीमती चीज़ मिले जैसे सोने का हार, तो क्या आप उसे बाजार में बेच देंगे या संभाल कर रखेंगे। ठीक वैसे ही शब कद्र एक कीमती मौका है जिसे हमें इबादत में लगाना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें आखिरत दोनों का ख्याल रखना सिखाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता भी अल्लाह की नेमत है और इसके लिए पूरी ज़िंदगी में वक्त है। लेकिन शब कद्र जैसी खास रात साल में सिर्फ एक बार आती है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम इस रात को अल्लाह के लिए रखें। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि शब कद्र में क्या दुआ करूँ। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ कर दे। इस हदीस से पता चलता है कि ये रात माफ़ी मांगने और इबादत की रात है। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। भाइयों और बहनों, शब कद्र को ढूंढने की कोशिश करें। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हर रात को इबादत करें, खासकर 27वीं रात को। अपने घर वालों को भी इसके लिए तैयार करें, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें और दुआ मांगे। अगर आप शादीशुदा है तो अपने पार्टनर से बात करें और इस रात को अल्लाह के लिए रखने का फैसला करें। ये छोटा सा कुर्बानी अल्लाह के सामने बहुत बड़ा सवाब बन सकता है। हो सकता है कि इस रात की इबादत से अल्लाह आपकी सारी जिंदगी की गलतियों को माफ़ कर दे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शब कद्र यानी 27वीं रात को हम बिस्तरी क्यों मना है। ये हराम नहीं है, लेकिन इस रात की बरकत को देखते हुए इसे इबादत में गुजारना बेहतर है। ये रात अल्लाह की रहमत और माफ़ी का खजाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली तक पहुंचाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप शब कद्र कैसे मनाते हैं। अल्लाह हम सबको इस रात की बरकत नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।